हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा गाइस, स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोनू सूद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। स्पाइस मनी ने अभिनेता सोनू सूद के साथ भागीदारी की। अब कंपनी सूद के साथ मिलकर ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने को लेकर काम करेगी। सूद और स्पाइस मनी कस्बों और गांवों में एक उद्यमी मानसिकता बनाने की दिशा में काम करेगी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BSNL। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड VSL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलॉलेट इंडिया के साथ साझेदारी की है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गॉड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो यहां पे देखिए गाइस, गॉड ऑफ ऑनर की बात हो रही है तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब। तो देखिए गाइस, MM नरवणे को जब ये अपनी इजराइल यात्रा पर थे तो वहां पर इनको इजराइल के लेटरन ऑफ गॉड ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेना ने कहा है कि इजराइल को अपनी यात्रा के पहले दिन भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने इजराइल के लेटरन में गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। चौथा क्वेश्चन है गाइस, फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया, जिससे फूमियो किशिदा के पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया। जापान के नए प्रधानमंत्री किशिदा एक विशेष संसदीय सत्र के बाद सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। गाइस, पांचवा क्वेश्चन है, इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 सितंबर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CK रंगनाथन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड CK रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सातवां क्वेश्चन, पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर की लेखक कौन है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा नूई। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और टेस्को की पूर्व CEO इंदिरा नूई के संस्करण माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर
पर उनके साथ चर्चा करेंगी लेखिका अपर्णा पिरामल राजे। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण शुरू किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ओडिशा बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को कवर करते हुए भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी की जानकारी ओडिशा के मुख्यमंत्री सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रदान की। स्मार्ट हेल्थ कार्ड के पीछे का उद्देश्य सर्वोत्तम उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर परेशानी मुक्त गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करना है। ये कार्ड एक निश्चित राशि के लिए डेबिट कार्ड की तरह काम करेगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नवाचार और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकी पर समझौता जो है वो हुआ है? फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इजराइल। गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिर से एफआईजी के अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोरी नारी वतनवे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मोरी नारी वतनवे को 3 साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तुर्की में एक सम्मेलन के दौरान आयोजित एफआईजी राष्ट्रपति चुनाव में मोरी नारी वतनवे ने अजरबैजान के दावेदार फरीद गेवोव को हराया। इससे पहले उन्हें 2016 में 4 साल के कार्यकाल के लिए एफआईजी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए गाइस, आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का। तो 1000 लाइक जो है वो आप पूरे कर दीजिए। अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको और भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। एग्जाम जो है आपके 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। गाइस अगला क्वेश्चन, सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कानून व्यवस्था। 13वां क्वेश्चन है गाइस, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला खाड़ी युद्ध जो है ये 1991 में लड़ा गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 34 संयुक्त देशों और इराक के बीच हुआ था। इस युद्ध का उद्देश्य इराकी बलों को कुवैत से आजाद कराने के लिए था। इस युद्ध में 34 देशों की संयुक्त सेना ने कुवैत को आजाद कराया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। अगस्त 1990 में इराक ने जब कुवैत पर हमला बोल दिया, तब अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की। 1990 से 1991 के बीच इराक और अमेरिकी गठबंधन देशों के बीच लड़ी गई इस जंग को गल्फ वॉर के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो गाइस शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मक्का का वानस्पतिक नाम है जियामेज। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मक्का वानस्पतिक नाम जियामेज एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इस भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि चने का वानस्पतिक नाम क्या है? चने का वानस्पतिक नाम, तो चने का वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटीनम।
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि चने का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश जो है ये सबसे अधिक चने का उत्पादन वाला राज्य है। भारत चने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश 39%, इसके बाद महाराष्ट्र 14%, राजस्थान 14%, आंध्र प्रदेश 10%, उत्तर प्रदेश 7% और कर्नाटक 4%। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बात करें अनाज की पैदावार को लेकर तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। दुनिया में चावल का कुल सालाना उत्पादन 70 करोड़ मैट्रिक टन है। इसमें करीब 1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल का उत्पादन केवल बंगाल में ही होता है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, चावल की उत्पादकता में अग्रणीय राज्य जो है वो कौन सा है? पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। चावल की उत्पादकता में अग्रणीय राज्य है पश्चिम बंगाल, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देश में कई राज्य हैं जो अनाज उत्पादन में शीर्ष पर हैं। बात करें अनाज की पैदावार को लेकर तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे। दुनिया में चावल का कुल सालाना उत्पादन 70 करोड़ मैट्रिक टन है। इसमें से करीब 1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल का उत्पादन केवल बंगाल में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धान में ड्रम कल्चर तकनीक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक की बचत, पानी की बचत। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी की बचत। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत का राज्य जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 1222 किलोमीटर है। इसके बाद राजस्थान 15 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर, जबकि पंजाब 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत और पाकिस्तान सीमा को भी क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ से प्रेरित है, क्योंकि उन्होंने ही दोनों देशों की सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा रेखा का आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3323 किलोमीटर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्वतंत्रता के बाद से दोनों देश के बीच कई संघर्ष और युद्ध देखा जा चुका है और यह दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। पीबीएस द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार सीमा की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर 1800 मील है। 24वां क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1222 किलोमीटर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और इसकी लंबाई 1222 किलोमीटर है। 25वां क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1170 किलोमीटर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पाकिस्तान के साथ साझा करने वाला राज्य राजस्थान की सीमा की लंबाई है 1170 किलोमीटर। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृष्टि। अगला क्वेश्चन, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली।
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाय। 28वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरसों। इस क्वेश्चन से रिलेटेड खरीफ फसल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा और कपास आम नगदी फसलें हैं। कूलर क्षेत्रों में अनाज फसलों, तेल फसलों, उपज और कुछ सब्जियों प्रबल होना इसका एक उदाहरण के संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां मक्का, गेहूं, सोयाबीन प्रमुख नगदी फसलों रहे हैं। तंबाकू ऐतिहासिक एक नगदी फसल हुई है, हालांकि विरोधी से बढ़ाकर दबाव तंबाकू कार्यकर्ताओं के साथ यह लोकप्रियता में कमी आई है। तंबाकू से सबसे बड़ी लाभकारी आज की से सरकारों जो कई स्थानों में करों को जोड़ देते हैं कि अधिक से अधिक तंबाकू उत्पादों की कीमती दोगुनी। कोका और कैनबिस अन्य लोकप्रिय काले बाजार में नगदी फसल है जो कि प्रसार कर रहे हैं बदलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक मूल्यवान नगदी फसल कैनबिस माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जूट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रबी की फसल के बारे में जानेंगे हम लोग। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। देखिए गाइस, एक से दो क्वेश्चन गांधी से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा शब्द संस्कृत से लिया गया है। इस शब्द का मतलब होता है महान आत्मा। गांधी जी को पहली बार कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में राजवैद्य के जीवन राम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म स्थान। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोरबंदर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसलिए उन्हें साबरमती का संत की उपाधि भी मिली। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की रचना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें कौन एक अच्छे नेता के रूप में नहीं पहचानता, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी जो कि न सिर्फ एक अच्छे नेता थे बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे, जिन्होंने कई किताबें लिखी। महात्मा गांधी का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का अपनी किताबों में बेखूबी उल्लेख किया है। यही नहीं, महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराने की लड़ाई, सत्याग्रह आंदोलन का भी अपनी किताबों में बेखूबी वर्णन किया है। गाइस अगला क्वेश्चन, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम की बात हो रही है यहाँ पे। तो गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के बारे में जितना लिखा गया है उतना शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा गया हो। गांधी जी को महात्मा कहकर पहली बार विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था।
तब से पूरी दुनिया उन्हें महात्मा गांधी कहा जाने लगा। अहिंसा के इस पुजारी को देश ने राष्ट्रपिता का दर्जा देकर सम्मानित किया, लेकिन गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली और हर संघर्ष में उनका साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के जीवन के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि उनका असली नाम क्या था इसके बारे में भी कम लोगों को ही पता होगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आज हम आपको बताते हैं कि कस्तूरबा गांधी का असली नाम और जीवन पर महत्वपूर्ण बातें। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे? तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शराब पर उत्पाद शुल्क। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में टैक्स असाइनमेंट के संवैधानिक प्रावधान के तहत भू राजस्व विशेष रूप से राज्य द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। कर की गणना संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसमें जल और जल निकासी कर, प्रकाश कर और मैला ढोने कर जैसे कर शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक महिलाओं के लिए कौन सा उद्योग कार्यरत है? चाय, कपड़ा, जूट, कोयला। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों के अधिक से अधिक 89.5% तक को रोजगार दिया जाता है। कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55% से 66% तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्वार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में गेहूं एक नकदी फसल नहीं है। वो पौधे जिन्हें लोग बेचने के लिए उगाते हैं और खाने या उपयोग नहीं करने के लिए नहीं, उन्हें नकदी फसल कहा जाता है। कॉफी, कोको, चाय, गन्ना, कपास और मसाले नकदी फसलों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर टेक ऑफ के चरण में है जब वह विकास की ओर हो तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थिर विकास शुरू होता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों के लिए एक सामान्य मुद्रा के लिए प्रदान की जाने वाली संधियों में से कौन सी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मास्ट्रिक्ट संधि। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत जनवरी 1993। एकीकृत बाजार का गठन जनवरी 2022। नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।